अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप इन 11 स्टेप्स को आज ही आजमाइए। पहला स्टेप, अपने शरीर का सम्मान कीजिए, विषाक्त पदार्थ का सेवन ना कीजिए, कम से कम 7 घंटे की नींद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम कीजिए, सबके साथ कृतज्ञ रहिए। आपकी यह नियमित आदतें आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रखकर आपके एटीट्यूड लेवल में सुधार करेगी। दूसरा स्टेप, स्वयं को महत्व देना शुरू कीजिए। अपने आप का सम्मान कीजिए, स्वयं से दयालुता से पेश आइए और आत्म आलोचना से बचिए। अपने शौक और पसंदीदा काम के लिए समय निकालिए। दिमागी कसरत कीजिए, जैसे क्रॉसवर्ड पजल या रूब्रिक सॉल्व करके। पौधारोपण कीजिए, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना या नई भाषा बोलना सीखिए। अपने आप को प्रोडक्टिवली व्यस्त रखिए। तीसरा स्टेप, सकारात्मक लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए। ध्यान रहे, मजबूत या सामाजिक संबंधों वाले लोग आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं जिनके पास सपोर्ट नेटवर्क नहीं होता है। अकेलापन खराब मानसिक स्थिति का एक प्रमुख कारण होता है। ऐसे में आपको एक दिन में कम से कम 1 या अधिक लोगों से बात करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा स्टेप, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स का पता लगाइए। ध्यान रहे, आपको पसंद हो या न हो, स्ट्रेस आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अच्छी कोपिंग स्किल का अभ्यास करना चाहिए। साथ में ही आपको स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज को भी अपनाना चाहिए, जैसे नेचर वॉक, बच्चों के साथ खेलना, अच्छी किताबें पढ़ना और कुछ लिखना। पांचवा स्टेप, रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए। अभी तय कीजिए कि आप एकेडमिकली, प्रोफेशनली और पर्सनली क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को लिखें। ध्यान रहे, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए, लेकिन रियलिस्टिक और स्केड्यूल्ड रखिए। और आप यकीन कीजिए, जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, आप अपने उपलब्धि और आत्ममूल्य की जबरदस्त भावना का आनंद लेंगे। छठवां स्टेप, मोनोटोनी को तोड़िए। बेशक हमारी दिनचर्या हमें अधिक कुशल बनाती है और सुरक्षा की हमारी भावनाओं को बढ़ाती है, लेकिन छोटा सा बदलाव कभी कभी हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव बना देता है। जैसे कभी कभी जॉगिंग की जगह रोड ट्रिप पर चले जाना, कभी किसी दूसरे पार्क में टहलने चले जाना, कभी किसी नए रेस्टोरेंट को ट्राई करना। सातवां स्टेप, नशे से बचिए। लोगों को यह भ्रांतियां है और वो नशीले पदार्थ का सेवन औषधि के रूप में करते हैं, अपने गम को भुलाने के लिए, अपने दर्द को छुपाने के लिए, लेकिन वास्तव में यह पदार्थ हमारे आंतरिक और मानसिक समस्याओं को और बढ़ाते हैं। अब से शराब की जगह पानी लीजिए, दवा की जगह विटामिन लीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।